नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं एनसीएल हेम ऑपरेटर का। दोस्तों जो हम लोगों का क्लास चल रहा था उसमें जो हम लोगों का टॉपिक था रोड साइन एंड सिग्नल्स का, तो उसमें दोस्तों हम लोगों ने दो टॉपिक कवर कर लिया है, मैंडेटरी साइन और कॉशनरी साइन। अब यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं इंफॉर्मेटरी साइन के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यही पूरा का पूरा कवर करेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो भी छात्र हैं, अगर आप लोगों ने दोस्तों ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसके बाद दोस्तों आप लोगों के लिए, जैसे यहाँ पर आप लोग लॉगिन हो जाएंगे तो आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज यहाँ पर डाला गया है, जो कि दोस्तों जैसे ही आप लोग प्ले स्टोर से ऑब्जेक्टिव सेंटर ये एप्लीकेशन है, अगर आप लोग इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, लॉगिन कर लीजिएगा रजिस्ट्रेशन करके। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर टेस्ट सीरीज का ऑप्शन दिखेगा, इस टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन को ज्वाइन कर मतलब क्लिक करना है। इसके बाद आपको एनसीएल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर एनसीएल हेम ऑपरेटर का टेस्ट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपके सामने इस तरीके से अंदर क्या क्या प्रोवाइड किया गया है इसके बारे में आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, और प्लस दोस्तों 3 से ज्यादा आपको नए पैटर्न पर आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा। प्लस टेक्निकल पोर्शन का दोस्तों जो आप लोगों का पोर्शन है वो पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज में कंप्लीट कराया गया है, आप लोग उसको जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक कि उसमें दोस्तों एआई बेस भी यहाँ पर क्वेश्चन डाले गए हैं। ठीक है, एआई बेस वाले भी क्वेश्चन उसमें डाल दिए गए हैं। इसका प्राइस दोस्तों 149 है, आप लोग इसको जाके चेक कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों इस पे कूपन कोड भी अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग एनसीएल 2026 डालेंगे तो आप लोगों का अभी प्रेजेंट टाइम में जो डिस्काउंट चल रहा है तो 3 दिन तक रहेगा। इसके बाद आप इसको अभी डिस्काउंट कर लीजिए, 26% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इस पर। ठीक है, एनसीएल 2026 डालने पर। बाकी यहाँ पर देखिए रोड सेफ्टी एंड बुक का यहाँ पर देखिए, ये जो है आप लोगों को इंफॉर्मेटरी रोड साइन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप लोग चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो इंफॉर्मेटरी रोड साइन, जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, ये सूचनात्मक सड़क चिन्ह होते हैं और ये सूचना देते हैं हम लोगों को कि यहाँ पर क्या चीज है क्या चीज नहीं है, या आपको किस दिशा में जाना है किस दिशा में नहीं जाना है, इन सब के बारे में यहाँ पर पूरा का पूरा सूचना दिया रहता है, या किसी स्पेस को आइडेंटिफाई भी कर देता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए कहा गया है कि इन चिन्हों को लगाने का उद्देश्य सड़क के प्रयोगकर्ताओं को क्या क्या, तो देखिए यहाँ पर दिशा, गंतव्य स्थान, और इसके बाद सड़क के किनारे पर सुविधाओं आदि के बारे में जानकारी देता है। कौन सा, एक तो डायरेक्शन बताएगा, दूसरा वो जो स्थान है उसके बारे में भी बताएगा, और है आपका सड़क के किनारे पर जो भी सुविधाएं रहेंगी, जैसे होटल हो गया, अस्पताल हो गया, ऐसे चीजें का भी ये इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, और सूचनात्मक चिन्हों के अनुसार ड्राइवर का समय बचता है और इधर उधर भटके बिना गंतव्य स्थान तक पहुंचने में मदद मिलती है। आमतौर पर ये चिन्ह ड्राइवर के सफर में मददगार होते हैं। आमतौर पर यह चिन्ह नीले रंग के, कौन सा, तो कहेगा दोस्तों जो इंफॉर्मेटरी रोड साइन होता है वह किस कलर का होता है, तो यह नीले रंग का होता है। ठीक है, कैसा होगा, नीले रंग का। और इन चिन्हों पर दिशा व गंतव्य तक की दूरी भी दर्शाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज जरूर याद रखिएगा, जो इंफॉर्मेटरी रोड साइन होते हैं कैसे होते हैं, तो वो नीले रंग के होते हैं, इसे आप लोग जरूरी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका कैसा रहेगा, नीले रंग का, तो ये आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, ये सब तो अभी मैं बाद में दिखा दूंगा, सबसे पहले इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग जान लेते हैं। अगर आपको दोस्तों देखेंगे, जब भी आप लोग हाईवे पर जाते हैं, नेशनल हाईवे पर, तो आपको दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है, एडवांस डायरेक्शन साइन। बड़े बड़े यहाँ पर देखेंगे तो बोर्ड लगा रहता है। ठीक है, सड़क के बीचों बीच में या कहीं किनारे पर लगा रहता है, कहीं बीचों बीच में लगा दिया जाता है, इस तरीके से बड़ा बड़ा ये बताता है। देखिए यहाँ पर जैसे कि अगर आप लोग इस रास्ते से होके जा रहे हैं यहाँ से, तो आप लोगों को इस तरीके से बीच में मिल जाएगा, तो यानी कि ये जो सीधा रास्ता है ये आपका नोएडा जाएगा, ये जो रास्ता है आपका दिल्ली की तरफ जाएगा लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला आपका फरीदाबाद जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों साइन बना हुआ रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य चिन्ह, एडवांस डायरेक्शन साइन इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए यह चिन्ह उस सड़क पर पड़ने वाले विभिन्न गंतव्य स्थानों की दिशा को इंगित करता है। आमतौर पर चौराहे इंटरसेक्शन से पहले यह चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। ये पहले क्यों लगाया जाता है? ताकि क्या हो कि ये पता चले कि आगे जो चौराहा है उसमें अगर आप लोगों को किस दिशा में मुड़ना है, ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को पहले पता होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप चौराहे पर पहुंच जाएं फिर इसके बाद इसको देखें तो क्या पता गाड़ी को वहां पर मुड़ने का समय ही नहीं है, आपको मुड़ना है लेफ्ट साइड में, आप मुड़ गए राइट साइड में, फिर मुड़ने में भी दिक्कत होगी, यातायात में असुविधा होने लगेगी फिर। इसलिए ये सब साइन पहले लगा दिए जाते हैं, ठीक है। जहां से आपको मुड़ना है उससे पहले ही आप लोगों को बता दिया जाता है कि आपको सही डायरेक्शन किस दिशा में जाना है, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है एडवांस डायरेक्शन साइन। दूसरा यहाँ पर देखिए कह रहा है यहाँ पर गोल चक्कर चौराहे पर अग्रिम गंतव्य का चिन्ह। तो गोल चक्कर जैसे कि आप देखे होंगे कहीं कहीं पर शहर में गोल चक्कर आप लोग भी देखे होंगे, तो वहां पर कई सारे वहां पर ब्रांचेज आपको देखने को मिल जाते हैं रोड का। तो वहां पर सारे ब्रांचों का क्या होता है, यहाँ पर इस तरीके से ये एक बोर्ड पर ब्यौरा दे दिया जाता है। तो ये आपका जो रहता है इस तरीके से गोल चक्कर पर, ये देखिए एक गोल है, गोल चौराहा इसी तरीके से रहता है ना गोल चक्कर। तो यहाँ से जितने भी रोडें निकली रहेंगी उन सब के बारे में ये जानकारी दे देता है। और यह अग्रिम संकेत इंटरसेक्शन से पूर्व स्थापित किया जाता है, जो तीर के चिन्हों से गंतव्य के मार्ग को दर्शाता है, जिससे चालक को सही मार्ग के चयन में सहायता मिलती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये है, इस लेफ्ट साइड में जाएंगे तो रेवाड़ी हो जाएगा, राइट साइड में जाएंगे तो फरीदाबाद, सीधा जाएंगे तो दिल्ली, और यहाँ पर अगर इसके यहाँ बीच में देखेंगे तो ये आपका अलवर जाएगा। तो ये दोस्तों उसका यहाँ पर डायरेक्शन को बताता है कि आपको किस दिशा में जाना है, कौन से स्थान पर जाना है, तो आपको उस दिशा में मुड़ना है, और ये जानकारी आपको पहले पता होनी चाहिए। बाकी कुछ ऐसे भी बोर्ड लगे आप लोग देखे होंगे कि आपको जिस स्थान पर पहुंचना है आपको जानकारी भी होनी चाहिए ना कि आप अपने गंतव्य स्थान से कितना दूर पहले हैं, आपको जहां पर पहुंचना है उसी हिसाब से अपना स्पीड भी घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, पहले पहुंचना है, देर हो गई है, और कितना दूर है, कितना दूर नहीं है, इन सब के बारे में भी पूरा जानकारी यहाँ से इस तरीके से आपको मिल जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य चिन्ह दूरी सहित एडवांस डायरेक्शन साइन विथ डिस्टेंस। यहाँ पर जैसे कि ये बताता है, इस तरीके से बोर्ड आप लोग देखे होंगे कहीं सड़क के किनारे पर लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये है आपका चंडीगढ़, तो ये बताएगा चंडीगढ़ जो है आपका आगे की दिशा में सीधा रास्ता जाएगा 25 किलोमीटर है। फिर ये बताएगा कि शिमला 105 किलोमीटर, तो शिमला 105 जो है दिया गया है, ये बताता है कि आपका राइट साइड में आपको मुड़ना है, और ये 105 किलोमीटर है, ठीक है। जालंधर आपका लेफ्ट साइड में पड़ेगा और वो आपका कहाँ है, 85 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो ये दोस्तों आमतौर पर चौराहे से पहले ये भी चिन्ह लगाए जाते हैं, तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बताएगा कि अगर आपको चंडीगढ़ जाना है तो आप सीधे निकलिए, आपको जालंधर जाना है तो लेफ्ट मुड़िए, शिमला जाना है तो आपको राइट मुड़ना है, और यहाँ पर इसका दूरी दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। इसके बाद देखिए डायरेक्शन साइन, आपको किस दिशा में जाना है ये भी, जैसे कहीं पर रोड है उसमें कई सारे ब्रांचेज हैं, तो ब्रांचेज में जब भी आप जाएंगे तो यहाँ पर मुड़ेंगे आप, तो वो आपका बता देता है कि आपको ये नागपुर है, और जिस गली से आप जा रहे हैं वहां से वो आपका 10 किलोमीटर दूरी पर है। इस तरीके से वहां पर स्थान भी दिया रहता है और किलोमीटर के साथ। तो यह चिन्ह इस पर लिखे गए गंतव्य स्थानीय दिशा की और दूरी को दर्शाता है। यह चिन्ह बोर्ड ड्राइवरों द्वारा स्थान को ढूंढने में सहायक होता है। इससे यह पता चलता है कि आपका जो डायरेक्शन है ये देख सकते हैं आपका इस तरीके से है, यानी कि राइट साइड में आपको 10 किलोमीटर जाना है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका समय ईंधन खपत बचाने में महत्वपूर्ण सहायक होता है, क्योंकि आपको पता चले अगर कहीं सुनसान इलाके में है और ये सब बोर्ड नहीं लगा है, और कैसे आपको अगर वहां पर कहीं पर आपको ब्रांच मिल गया है तो कैसे पता चलेगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। हालांकि आजकल गूगल तो हो ही गया है, लेकिन क्या पता अगर कोई जंगली इलाका है तो वहां पर नेट भी ना चले। तो ऐसे में ये जो साइन होते हैं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बता देता है कि आपका यहाँ पर ये रोड आपका नागपुर जाएगा, कितना दूरी पे है, ये सारी जानकारी यहाँ पर इस तरीके से डायरेक्शन साइन में आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर कन्फर्मेटरी साइन, जो कि आपका ये बता देता है कन्फर्म कि यह चिन्ह ड्राइवर को आश्वस्त करता है कि वह सही रास्ते पर है, और यह
उस पर लिखे गए स्थानों की दूरी भी दर्शाता है। तो जैसे कि आप सीधी सड़क है तो ये बीचों बीच में लगा दिया जाएगा, तो वहां पर साफ साफ लिखा रहेगा कि मेरठ 15 किलोमीटर है, रुड़की यहाँ पर आपका 65 किलोमीटर है। इस तरीके से आपको साइन देखने को मिल जाता है, ठीक है। और देखिए स्थान पहचान चिन्ह, जैसे आप किसी स्थान पर पहुंच गए और उस स्थान को नहीं जान पा रहे हैं, तो ऐसे कहीं कहीं पर ये शहर में आप घुस गए, तो वहां पर क्या होता है उस शहर के बारे में या तो आप किसी से पूछेंगे तो ही पता चलेगा, बाकी अगर नहीं आप पूछते हैं तो इस तरीके से लिखा भी रहता है कि ये कौन सा, देखेंगे आपके जो गांव इलाका होगा वहां पर भी ऐसे गांव के सामने ऐसे लगा दिया जाता है और आपके गांव का नाम पता सब कुछ जो भी रहता है नाम नाम वो सब वहां पर लिख दिया जाता है, ठीक है। तो यह स्थान चिन्ह यानी कि प्लेस आइडेंटिफिकेशन साइन है। यह चिन्ह क्षेत्र की पहचान दर्शाता है। यह चिन्ह बताता है कि उस क्षेत्र की सीमा शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर चित्रात्मक रूप से यह चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ पर लगाया जाता है, तो राष्ट्रीय राजमार्गों पर ये लगाया जाता है, ठीक है। देखिए पेट्रोल पंप का, तो देखिए ये भी है, अगर इस तरीके से ब्लू कलर के अंदर आपको यहाँ पर पेट्रोल पंप का साइन आपको दिख रहा है, तो ये दोस्तों बताता है कि आगे एक पेट्रोल पंप है, ठीक है। क्या है, पेट्रोल पंप का ये आपका सिंबल है, ठीक है, पेट्रोल पंप। ये पेट्रोल पंप का सिंबल है, आप लोग देख सकते हैं। ये बताएगा कि आगे चल के पेट्रोल पंप है। कई बार इस चिन्ह पर दूरी भी इंगित की जाती है जो दर्शाता है कि चिन्ह बोर्ड से पेट्रोल पंप कितनी दूरी पर है, ठीक है। अब देखिए अगर इस तरीके से आपको ब्लू के अंदर यहाँ पर देखेंगे एक बेड है और ये आपको पता चलेगा अस्पताल का यहाँ पर ये सिंबल होता है, ठीक है। ये चिन्ह इंगित करता है कि आसपास अस्पताल है। इस रास्ते पर गाड़ी चलाते समय ड्राइवर को सतर्क रहना चाहिए और अनावश्यक रूप से हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, ठीक है। प्राथमिक उपचार केंद्र, फर्स्ट एड पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये फर्स्ट एड यहाँ पर जो धन की तरह बना रहता है, ये फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार केंद्र को बताता है। यह चिन्ह दर्शाता है कि आसपास एक प्राथमिक उपचार सुविधा है जो आपात स्थिति या दुर्घटना के मामले में बहुत उपयोगी साबित होती है। आमतौर पर ये चिन्ह राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों पर लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों। बाकी यहाँ पर देखिए ईटिंग प्लेस, यहाँ पर देखिए आप चाउमीन बर्गर मोमो खाए होंगे, इस तरीके से आपको चम्मच मिलता होगा, तो ये बताता है आपका जो है यहाँ पर ईटिंग प्लेस है, यानी कि खाने की यहाँ पर आपको सुविधा मिल जाएगी। कितने दूरी पर, तो 500 मीटर की दूरी पर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये दूरी भी दर्शा दिया जाता है, 100 200 300 400 500 मीटर जो भी रहेगा वो दर्शा दिया जाता है। तो यह चिन्ह इंगित करता है कि आसपास भोजन के एक स्थान है। आमतौर पर राजमार्गों और लंबे सफर की सड़कों पर यह चिन्ह देखा जा सकता है। अब देखिए लाइट रिफ्रेशमेंट यानी कि अल्पाहार जलपान, तो ये यह चिन्ह इंगित करता है कि सड़क के नजदीक अल्पाहार की सुविधा उपलब्ध है, जैसे कि चाय कॉफी आप अपना पी सकते हैं। तो ऐसे सुविधा है, तो ऐसे इस तरीके से आपको सिंबल दिख जाएगा। बाकी विश्राम स्थल रेस्टिंग प्लेस आपको देख इस तरीके से ये सिंबल है, बेड लगा हुआ है अंदर। तो ये सफर के दौरान यह चिन्ह विश्राम के लिए मोटर लॉज या अन्य किसी विश्राम गृह के नजदीक लगाया जाता है। राजमार्गों पर ये चिन्ह देखे जा सकते हैं, ठीक है। बाकी नो, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सड़क बंद है, नो थ्रो रोड, ठीक है। तो सड़क बंद है संकेत दर्शाता है कि वहां आगे रास्ता नहीं है। यह संकेत चालक को सूचना प्रदान करते हैं कि सड़क पर आगे मार्ग नहीं है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा कि आगे सड़क मार्ग नहीं है, ये इसका सिंबल है, ठीक है। तो बताएगा कि सड़क बंद है, ठीक है। बस स्टॉप को यहाँ पर देखिए बस का सिंबल बना रहेगा, तो ये बताएगा कि आपका बस स्टॉप है। तो यह चिन्ह बस स्टॉप को दर्शाता है या दर्शाता है कि सभी बसें सार्वजनिक परिवहन इस स्थान पर रुकेंगे। स्टेशन रेलवे, तो रेलवे स्टेशन में का इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर सिंबल बन जाएगा। यह चिन्ह रेलवे स्टेशन के स्थान को दर्शाता है। पब्लिक टेलीफोन, ये देखिए यहाँ पर बताया गया जो पब्लिक टेलीफोन है 1 किलोमीटर दूर है। इस तरीके से यह चिन्ह सड़क के पास टेलीफोन की उपलब्धता को दर्शाता है। आगे सुरंग है, तो टनल अहेड यह संकेत दर्शाता है कि सड़क पर आगे सुरंग है। यह संकेत कई बार सुरंग के नाम तथा उसकी लंबाई को भी दर्शाता है। यहाँ पर सुरंग है, उसकी लंबाई को भी बता देगा, कभी कभी इसका नाम भी यहाँ पर लिख देता है, ठीक है। तो ये आपका है सुरंग, टनल अहेड का सिंबल। बाकी यहाँ पर पेडेस्ट्रियन सबवे है, यहाँ पर पैदल पथ सबवे है। यह चिन्ह पैदल पथ अंडरपास या सबवे को दर्शाता है। इस स्थान पर सड़क पार करने के लिए पैदल यात्रियों को अनिवार्य रूप से
इन अंडरपास या सबवे का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। बाकी ये देखिए आपका पार्किंग के लिए यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए क्या बताता है कि दोनों यहाँ पर देखिए ये है पी से पार्किंग हो गया, यहाँ पर बताया एक तीर इधर यानी कि लेफ्ट साइड भी पार्किंग कर सकते हैं, राइट साइड भी पार्किंग कर सकते हैं। तो यह पार्किंग चिन्ह यहाँ विशिष्ट प्रकार के वाहन को पार्क करना प्राधिकृत है, इसलिए वाहन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अपना वाहन सही और प्राधिकृत स्थान पर ही पार्क करे। यह चिन्ह इंगित करता है कि दोनों तरफ वाहन पार्क किए जा सकते हैं, तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड में होगा। ये देखिए क्या बता रहा है, यहाँ पर पार्किंग है तो साइकिल का चिन्ह बना है, यानी कि यहाँ पर साइकिल पार्किंग है, ठीक है। तो साइकिल खड़ी करने की जगह यह पार्किंग लॉट साइकिल, तो पार्किंग चिन्ह दर्शाता है कि यहाँ विशिष्ट प्रकार के वाहन को पार्क करना प्राधिकृत है, इसलिए चालक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अपना वाहन सही और प्राधिकृत स्थान पर ही पार्क करे। इसी प्रकार यह चिन्ह भी दर्शाता है कि यहाँ केवल साइकिल को पार्क किया जाए। देखिए यहाँ पर साइकिल रिक्शा जो होता है सिंबल बना हुआ है पार्किंग का, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइकिल रिक्शा ही खड़ा होगा, तो साइकिल रिक्शा खड़ा करने की जगह का ये आपका सिंबल दिया गया है, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखेंगे टैक्सी खड़ा करने के लिए, तो यहाँ पर इस तरीके से टैक्सी, यहाँ पर पार्किंग, ये नीचे टैक्सी, तो यहाँ पर टैक्सी का यहाँ पर पार्किंग होगा, पार्किंग लॉट टैक्सी, टैक्सी खड़ी करने की जगह है, इस तरीके से आपका ये सिंबल बन जाएगा। बाकी ऑटो रिक्शा खड़ा करने के लिए ये आपका सिंबल है पार्किंग लॉट ऑटो रिक्शा, तो ये आपका इस तरीके से चिन्ह मिल जाएगा। स्कूटर व मोटरसाइकिल खड़ी करने की जगह इस तरीके से स्कूटर का चिन्ह मिल जाएगा या बाइक का चिन्ह मिल जाएगा, तो ये स्कूटर व मोटरसाइकिल खड़ी करने का ये पार्किंग का जगह बताता है, ठीक है। तो बाकी ये सब रोड साइन के बारे में तो हो ही गया है सब कुछ, ठीक है। तो ये सब दोस्तों अब रोड साइन के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे पर थोड़ा बहुत, ठीक है। बाकी जो भी छात्र हैं दोस्तों, आप लोगों को करना क्या है कि ये जितने भी सिंबल हैं इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। जो लोग एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड करना चाहते हैं, बाकी जो लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे उनको ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। बस आपको करना क्या है कि अगर आप लोग दोस्तों प्ले स्टोर पर जाइएगा तो वहां पर दोस्तों आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर टेलीग्राम ऑब्जेक्टिव सेंटर ये जो एप्लीकेशन है आप लोग इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करने के बाद उसको लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, यहाँ पर टेस्ट सीरीज के एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको एनसीएल वाले पर क्लिक करना है, एनसीएल हेम ऑपरेटर टेस्ट आ जाएगा, इसको परचेज कर लीजिएगा। यहाँ पर इस पीडीएफ को फ्री में डाल दिया गया है, ठीक है। परचेज करने के बाद आपको ये पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा सब कुछ, और इसके साथ दोस्तों आप लोगों को पूरा टेस्ट सीरीज टेक्निकल पार्ट का पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर के जो 2023 के 20 के और 18 के पेपर है वो सब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो और उसका आप लोग प्रिंट आउट भी निकलवा पाएंगे, आपकी इच्छा के अनुसार है वो। तो आप लोग दोस्तों ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए आप लोगों के लिए दोस्तों एक टेलीग्राम चैनल भी ओपन किया गया है और टेलीग्राम ग्रुप भी ओपन किया गया है, अगर आप लोग दोस्तों उससे नहीं जुड़े हैं तो आप लोग दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।